हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। अपने जो प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी के लिए अलंकारों की जो श्रृंखला शुरू करी थी, उसमें आज अपना अगला अलंकार ले रहे हैं भ्रांतिमान अलंकार। आपका बिना समय गंवाए करते हुए अब अपना क्लास शुरू करते हैं। अपना अलंकार का नाम है भ्रांतिमान अलंकार। अब ये एक सादृश्य मूल अलंकार है। अपने इससे पहले संधि अलंकार पढ़ लिया था। संधि अलंकार और भ्रांति अलंकार दोनों सादृश्य मूल अलंकार होते हैं। और संधि अलंकार में तो क्या संधि लास्ट तक बना रहता है और भ्रांतिमान अलंकार में ऐसा कुछ नहीं होता। भ्रांतिमान का अर्थ भ्रमपूर्ण ज्ञान है, यानी भ्रम से उत्पन्न जो ज्ञान होता है उस वो भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहाँ गुण और धर्म आदि के सादृश्य यानी समानता के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। या भ्रम के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। ये भ्रम एक प्रकार का निश्चयात्मक ज्ञान करने लगता है जो तत्वते अज्ञान है। ये ना इस दूर से देखने पर एकदम अपने को निश्चयात्मक ज्ञान को लगता है, लेकिन वास्तव में होता है क्या, वो अज्ञान होता है। किंतु उसमें संदेह की अनिश्चितता नहीं होती। जब किसी पदार्थ को देखकर हम उसके समान गुणों या विशेषताओं वाले किसी अन्य पदार्थ के रूप में मान लेते हैं तो वो भ्रांतिमान अलंकार होता है। या अगर किसी वस्तु को अपना देखें, किसी पदार्थ को देखें और उसके समान गुणों या उसकी विशेषताओं के कारण कोई अन्य पदार्थ के रूप में हमें उसको मान लेते हो, तो वहाँ पर हमें कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। तो वहाँ पर अलंकार हो जाता है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार के वाचक शब्द है जो कि मुख्य है, अपन को इनको विशेष तौर से याद रखना है। वाचक शब्द है इसके जानिकर, जानकर, भ्रांति से या जाने, ये होते हैं ये भ्रांतिमान अलंकार के वाचक शब्द। इनको अपन को याद रखना है। उदाहरण, इसके अपन लोग उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम इसको सीखने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण है कपि करी हृदय विचारी। कपि मतलब बंदर से संबंधित। यह बंदर यहाँ पर भगवान हनुमान के बारे में कहा। कपि करी हृदय विचारी, वो हृदय में विचार करे। दिनी मुद्रिका डारी, दिनी यानी वह अशोक वाटिका में जब सीता जी अशोक के पेड़ के नीचे बैठी रहती है और ऊपर उस वक्त हनुमान जी आकर ऊपर बैठते हैं और जब वो वहाँ से वो मुद्रिका डालते हैं नीचे, उस वक्त का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। दिनी मुद्रिका डारी तब जानी अशोक अंगार। तो वहाँ पर सीता जी जब वो ऊपर से वो मुद्रिका नीचे डालते हैं तो सीता जी ये सोचते हैं कि ये कोई अशोक का अंगार है। सीए मतलब सीता जी, हर्षे मतलब हर्ष होकर या खुश होकर उठी कर गेहूँ और उसे पकड़ने के लिए उड़ जाती है। तो उन्हें उसका किसका भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, अशोक अंगार की भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। उपयुक्त सोरठा में महाकवि तुलसीदास जी ने इस बात का निरूपण किया है कि जब अशोक वाटिका में पेड़ पर बैठे हनुमान जी ने राम की मुद्रिका नीचे गिराई, जो सीता जी ने उसे अशोक वृक्ष से गिरा हुआ अंगार समझकर उठा लिया। वहाँ पर उनको क्या हो गई थी, भ्रांति उत्पन्न हो गई थी। मुद्रिका उपमेय को ब्रह्मवंश अंगार उपमान समझने का निश्चय उल्लिखित हुआ है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, भ्रांतिमान अलंकार हो गया। अगला है उदाहरण, विदु वदन ही लखी बाग में, विदु वदन ही लखी बाग में चेखन लगे चकोर। विदु मतलब क्या होता है, चंद्रमा, वदन यानी उस चंद्रमा का मुंह, लकी मतलब देखकर, बाग के अंदर देखकर क्या हो गया, चकोर हो तो चेखने लगे यानी बोलने लगे। वारिजवास का अर्थ होता है कमल की सुगंध। विलास लही अलिकुल विपुल विभोर, अलिकुल का अर्थ होता है भवनों का वंश। वो क्या हो गया, खुश हो गए। तो उनको किसकी भ्रांति उत्पन्न हो गई थी, उसकी वजह से वो क्या हो गए, खुश हो गए थे। यहाँ चंद्रमुखी के मुख को देखकर चकोरी को उसमें चंद्रमा का भ्रम हुआ तथा उसमें कमल की सुगंध पाकर भौरों का समय आनंद विभोर हो गया का वर्णन हुआ है। जो उपमेयों मुख और सुहास में उपमानो चंद्रमा तथा कमलगंध की भ्रांति उत्पन्न करने वाला है, अतः यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। गे परत भ्रमर सुख तुंड पर, परत यानी पड़ती है भ्रमर की, सुख मतलब सुआ या तोता के, तुंड मतलब उसकी नाक पर, भ्रम धरी कुसुम पलाश, वो भ्रम से उसको क्या समझ लेता, कुसुम का फूल समझ लेता है। किसको, तोते की जो नाक होती है जो कि क्या होती है, लाल कलर की होती है, उसको वो क्या समझ लेता है, लाल कुसुम समझ लेता है। सुख ताको पकड़न चाह, सुख मतलब
तोता उसको पकड़ने की चाह में जम्मू फल की आस, वो सोच रहा है कि जम्मू फल की कोई है, फल है, उसकी वजह से उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। किसको? उसको, भ्रमर को। यहाँ भ्रमर तोते की नाक को पलाश वृक्ष का लाल कुसुम समझकर उस पर मंडराने लगा था। तोते ने भ्रमर को जामुन का काला फल समझ लिया, उसे पकड़ना अच्छा। तो यहाँ पर क्या हो गई थी, उसमें दोनों में क्या हो गई थी, भ्रांति उत्पन्न हो गई थी, या भ्रमर हो गया था उनके सामने, उसकी वजह से। अगला है अपने उदाहरण, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। ओस की बिंदु को चुग रही कौन? हंसनी, हंस, उनको मोती, उनको जानकर उनको चुग रहे। देखो यहाँ पर वाचक शब्द आ रखा है ना, उसकी वजह से ये हो जाता है। और यहाँ पर देखो भ्रम शब्द आ रखा था, उसकी वजह से ये भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। उक्त पद में हंसनी को ओस की बिंदु उपमेय में मोती का भ्रम उत्पन्न हो रहा है, अर्थात वे ओस की बिंदु को मोती समझकर चुग रही। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। पाए महावरन देन को नयन बेटी आय, फिरी फिरी जानी महावरी एडी पिंडत आय। यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो जाता है? भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। आगे है, जिसमें भ्रांति उत्पन्न होती है उसमें उसे उपमेय या प्रमाता कहा जाता है। जिसमें भ्रांति उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? या तो उपमेय कह दो या उसे प्रमाता कह दो। ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रमाता कैसे कहा जाता है, तो अपन को ये ध्यान रखना है, जिसमें भ्रांति उत्पन्न होती है उसे प्रमाता कहा जाता है। अगला उदाहरण है, बेसर मोती दूती जलक परी अदर पर आनी, पट पहुँचती चुनो समझी नारी निपट आयानी। तो बेसर मोती, उसकी दूती का अर्थ होता है चमक, झलक मतलब झलक नज़र देखना ही होती है, परी मतलब पढ़ना, अदर पर आनी, अदर मतलब नीचे का होठ, पट पहुँचती यानी वस्त्र से पहुँचती, चुनो समझी उसको चुना समझ कर, नारी निपट आयानी। तो यहाँ पर भी भ्रांति उत्पन्न होगी नारी को, उसकी वजह से ये भ्रांति पर अलंकार है। और जिसको भ्रांति उत्पन्न हुई थी उसे हम लोग प्रमाता कहते हैं। अगला उदाहरण है, नाग का मोती अदर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। देखो यहाँ पर भ्रांति से बता रखा है, इसका मतलब यहाँ पर पहले भ्रांतिमान अलंकार हो गया। देख कर सहसा हुआ सुख मौन सोचता ही अन्य सुख। यहाँ पर कौन? यहाँ पर सुख यानी तोते को क्या हो रही है? भ्रांति उत्पन्न हो रही है। तो वो उसको देख कर समझ रहा है कि यहाँ पर एक और सुख कौन आएगा, उसकी वजह से उसे भ्रांति हो गई। अतः भ्रांति होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है। जाने श्याम को श्यामगण, यानी श्याम, यहाँ पर पहले श्याम का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण, उनका श्यामगण। तो यहाँ पर कौन उनके, क्योंकि श्याम वर्ण है, काला वर्ण है, और उनको क्या काला बादल समझ लिया। और वहाँ पर मोर को भ्रांति उत्पन्न हो गई थी, उनको काला बादल समझकर, जैसे बादल आते हैं तो वो कैसा करने लग जाते हैं? नाचने लग जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सी किनको भ्रांति उत्पन्न हो गई थी? मोर को भ्रांति उत्पन्न के कारण यहाँ पर अलंकार हो गया भ्रांतिमान अलंकार। इस पंक्ति में यमक व भ्रांतिमान दोनों अलंकारों का प्रयोग, क्योंकि पहले श्याम और दो बार श्याम आ रखा, तो पहले श्याम का श्री कृष्ण हो गया, दूसरे का श्यामगिरी काला बादल हो गया। अगर परीक्षा के दौरान दोनों विकल्प हो तो भ्रांतिमान अलंकार का वाचक शब्द जाने होने के कारण भ्रांतिमान अलंकार को प्राथमिकता देनी होगी। अगर मान लो ये आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है और अपन को ऑप्शन में यमक अलंकार भी मिल जाता है और भ्रांतिमान अलंकार भी मिल जाता है, तो अपन इसमें भ्रांतिमान अलंकार भी है और यमक अलंकार भी है। अब अपन को कौन सा ऑप्शन चूज करना होता है? तो अपन को वहाँ पर यह देखना है कि यहाँ पर जाने वाचक शब्द दे रखा है, तो जाने शब्द वाचक शब्द है भ्रांतिमान अलंकार का, इसकी वजह से अपन को पहले प्रायोरिटी भ्रांतिमान अलंकार को देना होगा। अगला उदाहरण है, वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, निरद यामिनी जाने संग डोले बाल मोर। तो यहाँ पर वृंदावन राधा कृष्ण विहार कर रहे हैं, रात में संगन मेघ समझकर मोर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मोरों को भी भ्रांति उत्पन्न हो रही है, उसकी वजह से यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। अगला उदाहरण है, सब सहायक सबल के को ने निबल सहाय, यानी सब सहायक किसके होते हैं? सबल, जो बलवान होता है सबको उसके सहायक होते हैं। कौ ने निबल सहाय, जो निर्बल होता है उसके कोई भी सहायक नहीं होता। पवन जगवत आग जो दीपई देत बुझाए। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। अगला उदाहरण है अपने असंगति अलंकार। तो अपन इसको एक बार देखते हैं, ये अपने जो सिलेबस में है उसके अनुसार अपन लोग ले रहे हैं। कार्य कारण के भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थिति देखना। यह कार्य तो कहाँ पर भी होता है और कारण कहीं पर होता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? असंगति अलंकार। असंगति का अर्थ है संगति, अर्थात साथ साथ ने होना, यानी कार्य और कारण एक साथ साथ न होना, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? असंगति अलंकार होता है। जहाँ कारण और कार्य में संगति
अथवा सहचारिता का अभाव रहता है, यानी कार्य और कारण में संगति नहीं रहती, वहाँ असंगति अलंकार होता है। इससे इस प्रकार भी कहा जाता है कि कारण कहीं अन्यत्र हो तथा कार्य अन्यत्र, तो ऐसा कथन असंगति अलंकार का माना जाता है। असंगति में विरोध का कुछ न कुछ आभास सर्वत्र रहता है, क्योंकि उसके बिना कारण और कार्य की भिन्न भिन्न स्थितियाँ नहीं रह सकती, क्योंकि इसमें भी कुछ विरोध का आभास रहता है। जिस प्रकार विरोधाभास अलंकार में होता है ना, उसी प्रकार यहाँ पर विरोध का मात्र आभास रहता है। इस अलंकार का सर्वप्रथम विवेचन रुद्रट ने किया था। ये पूछ सकता है कि असंगति अलंकार का प्रयोग सर्वप्रथम कौन सा आचार्य ने किया, तो असंगति, तो इनका उत्तर हो जाएगा रुद्रट। जैसे कारण कारज बरनिये न्यारे न्यारे ठोर, समुझाव जो विरोध शूं शूं असंगति सिरमोर, तो यह उदाहरण है। अगला उदाहरण, दीर्घ उर्जत यानी आंखें उलझती है, टूटत कुछ यानी आंखें उलझने से टूटत कुसुम या परिवार टूट जाता है। तो देखो कारण अलग है और कार्य अलग हो रहा है। आंखें उलझने से परिवार कैसे टूट सकता है। जुरत चतुर चित्ती पीती, परत गांठ दुर्जन ही है, यानी पड़ती है गांठ दुर्जन के ये में दई नहीं रहती। अगर कहीं पर गांठ पड़ रही है तो नहीं रहती, हो ही नहीं सकती। इसकी वजह से यहाँ पर कौन सा हो गया, कार्य कारण अलग अलग है, तो यहाँ पर असंगति अलंकार हो गया। ये बिहारी जी का है। अगला, सामान्यतः जो वस्तु उलझती है वही टूटती है, जो टूटती है वही जुड़ती है, तथा जो जुड़ती है वही गांठ भी उसी में पड़ती है। तो आगे यहाँ पर आंखें आंखें तो क्या हो गई, उलझ रही है और टूट रही दूसरी चीज़, लेकिन यहाँ पर यह बताया गया विशेष किसी वस्तु का वर्णन उसके उचित स्थान पर न करके उत्पन्न करना, ये छोड़ो। परंतु बिहारी के इस दो में उलझते नेत्र टूटते हैं कुटुंब, यानी नेत्र तो उलझ रहे और टूट कौन रहा है, कुटुंब टूट रहा है। प्रीति जुड़ती है चतुर के चित्त में, फलते गांठ पड़ती है। अगर प्रीति जुड़ती है तो गांठ कैसे पड़ती है, दुर्जन के हृदय में। ये अगर प्रेम तो वहाँ पर हो रहा है, लेकिन गांठ किसके मन में पड़ रही है, दुर्जन के। ईश्वर ये कैसी अनोखी रीति है। विष पीते हैं मेघ, विरहणी प्राण निकले, यानी विष तो कौन पी रहे हैं, मेघ पी रहे हैं, यानी बादल क्या पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं। और प्राण किसके निकल रहे हैं, विरहणी के प्राण निकले। ये तो दोनों कार्य कारण तो यहाँ पर है अलग है, और कार्य यहाँ पर हो रहा है, ये दोनों क्या होगा, असंगत हो गए। असंगति की वजह से यहाँ पर असंगति अलंकार हो गया। हृदय घाव मेरे पीर रघुरे, यानी कवि कह रहे घाव तो मेरे लगा हुआ हृदय में, लेकिन पीर किसको, रघुवीर को। ये दोनों बातें अलग अलग हुई, उसकी वजह से असंगति अलंकार है। लगा लगी लोइन कई नायक मनु बंदी जाए, लोइन मतलब आंखें। मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलके, उलझन तो थी मेरे जीवन की और बिखरी थी उनके अलके। पीली मधु मदिरा किसने बंद हमारी मिलके, यानी पीली तो मधुर मदिरा तो किसी और नहीं पिया था, लेकिन नशा हम में आ रहा है। तो ये प्रसाद जी का है। इस छंद में पहले पंक्ति उलझन तो किसी व्यक्ति विशेष नायक के मन के वर्णित हुई है, किंतु उसका बिखराव किसी अन्य व्यक्ति नायिका के अलकों में कथित है। दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि मदिरा तो किसी अन्य व्यक्ति ने पी रखी थी, किंतु उसका नशा दूसरे व्यक्ति को पलकों में छा गया। यानी मदिरा तो और किसी ने पी थी, लेकिन नशा किसी और का आ रहा। अगला उदाहरण है, पलनी पीक अंजन अदर, धरे महावर बाल, आजू मिले सो भली करे भले बने लाल। यहाँ पर ये बिहारी जी का है। यहाँ पर असंगति हमें दिखाई दे रही है। जैसे इस दो में बिहारी जी ने नायक की पलकों में पीक, अदरों में अंजन तथा मस्तक बाल पर महावर लगाने का उल्लेख हुआ है। पलकों में पीक, पीक तुम्हें अदरों में अंजन कैसे हो सकता है, अदर मतलब होठों पर, अंजन मतलब काजल कैसे लगा सकते हैं। मस्तक बाल पर महावर, यानी मस्तक पर आप हल्दी कैसे मेहंदी कैसे लगा सकते हो। तो यहाँ पर असंगति नजर आ रही है हमें, क्योंकि इनके उच्च स्थान तो क्रमशः अदर, नेत्र, पैर ही है। इन सबको उच्च स्थान पर विनिवेश करने के कारण होने के कारण यहाँ पर कौन सी हो गई, असंगति हो गई। असंगति होने की वजह से यहाँ पर असंगति अलंकार हो गया। राजा देन के शुभ दिन सादा, कट्यो जान बद के ही अपराधा। उपयुक्त पंक्ति में राज्य देने के शुभ दिवस के स्थान पर उनके विपरीत वन जाने का आदेश। यहाँ भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ था उस दिन तो उनको क्या मिल रहा था, पूरा राज्य, उनका राज्यारोहण होना था, लेकिन उस दिन उन्हें क्या मिल गया था, वनवास मिल गया था। उसके बारे में कहा गया। अपने अगला अलंकार है जिसका नाम है विभावन अलंकार, जो कि अपने सिलेबस में दिया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। एक बार इससे अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। विभावना, ये विभावना शब्द दो शब्दों से मिलकर है। मैं मूल रूप तो इसमें भावना शब्द है और वी उपसर्ग लगा हुआ है। इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है विशेष रूप से भावना। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति, जहाँ पर कारण भी न हो लेकिन वहाँ पर कार्य की उत्पत्ति दर्शाया जाए तो वहाँ पर विभावन अलंकार होता है, और ये एक विरोध मूलक अलंकार होता है।
विभावना बिना हेतु कार्योत्पत्ति यदुच्यते। इस पंक्ति का अर्थ है प्रसिद्ध कारण के अभाव में भी कार्योत्पत्ति के चमत्कारपूर्ण वर्णन को विभावना अलंकार कहा जाता है। यानी कारण होता भी नहीं है फिर भी वहाँ पर कार्य दिखाया जाता है। विभावना शब्द का अर्थ है कि अर्थात वी का अर्थ होता है विशिष्ट तथा भावना का अर्थ होता है कल्पना। जहाँ कारण के बिना या अभाव में कार्य की उत्पत्ति की विशिष्ट कल्पना की जाती है तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। यानी कारण भी नहीं होता और कार्य की कल्पना कर ली जाती है। इसके वाचक शब्द है जो अपन को विशेष तौर से याद रखना है। इसके वाचक शब्द भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये देखो आप, ये और ये यहाँ से देखेंगे आ जाएगा। ये हो गया। यदि किसी वाक्य काव्य पंक्ति में बिना, बिनु, बिन, बिनहि, रहित इत्यादि शब्द आए तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। ये वाचक शब्द है जो अपन को याद रखने। चमत्कार लाए बिना उसमें विभावना अलंकार की संभावना नहीं की जा सकती। इन शब्दों का प्रयोग आपको वहाँ पर सेंटेंस या वाक्य में मिल जाएगा। जहाँ पर इन का प्रयोग होता है तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार के भेद होते हैं 6। ये अपन को ध्यान रखना है। कौन कौन से भेद होते हैं एक बार देख लेते हैं। पहला, प्रसिद्ध कारण के बिना ही कार्योत्पत्ति का वर्णन। या कोई कारण भी नहीं होता लेकिन फिर भी कार्योत्पत्ति का वर्णन होता है तो वहाँ पर होती है प्रथम विभावना। दूसरा, अपर्याप्त या अपूर्ण कार्य से ही कार्य की उत्पत्ति। या तो कार्य अपर्याप्त होगा या अपूर्ण होगा कारण, फिर भी वहाँ पर आपको कार्य दिखाया जाता है, वहाँ पर द्वितीय विभावना। तृतीय, प्रतिबंध के बाधक तत्वों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति। यदि बाधक तत्व उपस्थित हो फिर भी वहाँ पर कार्य की उत्पत्ति दिखाई जाए तो वहाँ पर तृतीय विभावना रहती है। चतुर्थ, वास्तविक कारण के स्थान पर अन्य कारण से कार्य की उत्पत्ति करना। वास्तविक कारण तो होता ही नहीं है, उसके स्थान में कोई अन्य कारण ले लिया जाता है और उस अन्य कारण के माध्यम से ही कोई कार्य की उत्पत्ति दर्शाई जाती है तो वहाँ पर चतुर्थ विभावना होती है। पंचम, विरोधी कारण से कार्य की उत्पत्ति पंचम विभावना होती है। विरोधी कारण होता है फिर भी वहाँ पर कार्य की उत्पत्ति दर्शाई जाती है तो वहाँ पर पंचम विभावना होती है। जहाँ कार्य से कारण की उत्पत्ति का वर्णन हो, जहाँ कार्य से ही कारण की उत्पत्ति हो तो वहाँ पर षष्ठ विभावना होती है। अब देखते हैं हम लोग प्रथम विभावना का उदाहरण देखते हैं। प्रथम विभावना, प्रसिद्ध कारण के बिना ही कार्य उत्पत्ति। अपन ने पहले यहाँ पर पढ़ रखा है कि प्रसिद्ध कारण के बिना कार्य उत्पत्ति का वर्णन होता है तो वहाँ पर प्रथम विभावना होती है। जैसे पहला उदाहरण है, बिना, बिनु पद चले सुने बिनु कान। ये महात्मा गांधी के बारे में वर्णन है। यहाँ बिना, बिनु पद चले, जो बिना पैरों के चल रहा है, सुने बिनु कान और बिना कानों के सुन रहे, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, और हाथों के बिना अनेक प्रकार के कर्म करें। ये विधि की अलग ही नाना प्रकार की अलग प्रकार की रचना है। आनंद रहित, आनंद मतलब मुंह रहित, सकल रस भोगी या मुख के रहित या जिनके मुंह भी नहीं और वह सारे रसों का भोगी है। बिनु वाणी, वक्ता बड़ा जोगी, यानी जिसके पास वाणी भी नहीं है फिर भी उसको वक्ता बताया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, प्रसिद्ध कारण के बिना ही कार्योत्पत्ति का वर्णन किया जा रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर हो जाता है विभावना अलंकार। तो है विभावना में भी प्रथम विभावना अलंकार होता है। अगला उदाहरण है, नाची अचानक ही उठे मेर बिन पाव सुन मोर। नाची अचानक ही उठे बिन पाव से, बिना बादलों के, बिना बरसात के मोर क्या करने लगे, नाचने लग गए। तो ऐसा होता नहीं है। हमेशा मोर तो नाचते कब है, जब बारिश होती है या बादलों का आगमन होती है, बादलों की गिड़गिड़ाहट होती है, उसी वक्त मोर नाचते हैं। तो ये कारण प्रसिद्ध कारण नहीं, फिर भी वहाँ पर कारण कार्य दर्शाया जा रहा है। अगला उदाहरण है, निंदक नियरे राह किए आंगन कुटी चवाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। यानी निंदा करने वाले को नियरे मतलब पास में रखे, आंगन कुटी चवाए अपने घर के आंगन में उनको कुट्टी चुवा कर रखना चाहिए, बिनु यानी बिना पानी के और बिना साबुन के निर्मल करे सुबाए। ये ऐसा संभव नहीं है कि कोई भी किसी का स्वभाव, कोई भी जैसे कोई भी है अगर उसके शरीर पे मैल है तो बिना पानी और साबुन के बिना तो वो मैल जाता ही नहीं। उसी प्रकार स्वभाव किस प्रकार अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रसिद्ध कारण नहीं है फिर भी वहाँ पर कार्य दर्शाया जा रहा है। अगला है उदाहरण, सखी इन नैना ने ते गन हारे बीजी ही ऋतु बरसत निशी वासर सदा मिलन दो तारे। तो यहाँ पर क्या हो गया,
विभावना अलंकार हो गया और वो भी प्रथम विभावना अलंकार हो गया। द्वितीय विभावना अलंकार देखते हैं हम लोग। अपूर्ण कार्य से कार्य उत्पत्ति का वर्णन। अपन देखो यहाँ पर लिखा है अपर्याप्त या अपूर्ण कार्य से कार्य की उत्पत्ति का वर्णन अपने यहाँ पर लिखा है। काम कुसुम धनुष साइकिल, यहाँ कामदेव के बारे में कहा जा रहा है। काम का मतलब होता है कामदेव, कुसुम मतलब फूल, धनु मतलब धनुष, साइक मतलब बाण लेने, यानी फूलों की क्या बोलो ना, धनुष और बाण लेने। सकल बुन, सकल मतलब सारे, बुन मतलब संसार अपने बस में कीजिए। ऐसा संभव नहीं होता कि जो फूलों का धनुष बाण लेकर पूरे संसार को जी सकता है, ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्या अपूर्ण कारण है, फिर भी यहाँ पर कार्य उत्पत्ति दर्शाई जा रही है। अगला उदाहरण है कामदेव ने फूलों को का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर लिया, ऐसा संभव नहीं है। तृतीय विभावना। तृतीय विभावना क्या होता है, प्रतिबंध के होते हुए भी कार्य उत्पत्ति, यानी कार्य को रोकना, अगर उसके ऊपर बंधक बनाया जा रहा है फिर भी वहाँ पर कार्य दिखाया जा रहा है। जैसे नैना नेको ने मानी, नैना नेको यानी कुछ भी नहीं मान रहे, कितो कहाँ समझाए, नैना भले कितो ही समझा दो लेकिन वो मान नहीं रहे। ये मुँह जोर तुरंग ला इज्जत हूँ चली जाए, उत्पत्ति में रोकने पर भी नेत्रों के न मानने का वर्णन, यानी यहाँ पर बंद आंखों को बंधक बनाया जा रहा है फिर वो नहीं मान रहे, अर्थात बाधक परिस्थिति में होने पर भी कार्य उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी हो गई, तृतीय विभावना हो गई। लाखन ओट करो किन गोट, या लाख ओट करो किनके, घूंघट से आंखों को चंचल नैन छिपे नहीं छिपाए, यानी मुंह पर लाख ओट कर दी फिर भी घूंघट के माध्यम से फिर भी उनके चंचल नैन जो छिपाए नहीं छिप रहे हैं। घूंघट प्रतिबंधक होने पर भी नेत्र छिप नहीं रहे। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, ये हो गया आपके तृतीय विभावना अलंकार हो गया। आगे है चतुर्थ विभावना। वास्तविक कारण के स्थान पर अन्य कारण का होना। चतुर्थ में क्या होता है, वास्तविक कारण नहीं है, उसके स्थान पर कोई अन्य कारण हो रहा है। जैसे क्यों ने उत्पात हुई वेरिन के झुंड में, काले घन उमड़ी अंगारे बरसाते। जैसे अगर काले घन उमड़ते हैं तो अंगारे बरसते थोड़ी हैं, अनेक काले बादलों के अंगारे बरसने का कार्य होने का वर्णन किया गया, तो उनका वास्तविक कारण नहीं है। अगर अंगारे बरसते हैं तो वहाँ पर काले बादल नहीं आएंगे, काले बादल होंगे तो वहाँ पर अंगारे बरसेंगे नहीं। तो यहाँ पर वास्तविक कारण नहीं है फिर भी यहाँ पर कार्य दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पर हो गए चतुर्थ विभावना अलंकार। अगला उदाहरण है भयो कबूते कम एक सोहत सहित विकासा, देहु चमक की लता देती कमल सुकर। यहाँ पर भी चतुर्थ विभावना है। यहाँ कम्बु और संग कमल में उत्पत्ति होता है तथा चंपलता के कारण कमल की सुगंध फैलाने के कार्य का वर्णन है, जो कि वास्तविक कारण नहीं है। छोड़ो, पंचम विभावना होता है। पंचम विभावना एक बार देखते हैं। विरोधी कारण से कार्य का होना। चूरत चांदनी में अरी विरह व्याकुल बाल, बुझत कहाँ रसाल तुम व विरहिनी को डाल। उपपद में शीतल चांदनी में भी योगिनी बालक जलने का वर्णन। यस, अगर चांदनी शीतल है तो वहाँ पर योगिनी का जलने का वर्णन कैसे किस प्रकार, यह कारण क्या हो गया, विरोधी हो गया। उस विरोधी कारण की वजह से यहाँ पर पंचम विभावना अलंकार है। अगला उदाहरण है सिए हिए शीतल सी लगे। सिए मतलब सीता का हृदय क्या शीतल सा लगे, जरत लंग की जार। वहाँ पर जार लंका क्या हो गई, जार मतलब लपटे, जरत में जल रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कारण तो विरोधी कारण है। अगर शीतल लग रहे तो वहाँ पर आग कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर क्या विरोधी कारण है फिर भी वहाँ पर कार्य दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, पंचम विभावना अलंकार हो जाता है। अगला है षष्ठ विभावना, कार्य से कारण की उत्पत्ति होना। भयो सिंधु ते विदु सुकवि बरनते बिना विचार, उपजो तो मुख इंदु ते प्रेम पयोधि अपार। इस पद में कवि की कल्पना मुख चंद्र से प्रेम सागर उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, जो कि कारण उत्पन्न होने के भाव का सूचित कर रहा है। इस प्रकार ये अपने विभावना अलंकार भी कंप्लीट होता है। उम्मीद आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।